बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूना। तो व्यूअर्स, आज जो है कुकिंग तो मैं नहीं कर रही, लेकिन कुकिंग से रिलेटेड ही चीज़ें लेने आई हूँ मार्ट पे। तो मैं तो जब रमज़ान शुरू होने वाला होता है तो हफ्ते से 1.5 हफ्ता पहले ही जो है मैं सारा सामान ले लेती हूँ, लेकिन इस बार तो बड़ा ही लेट हो गया है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ पहले वीडियोस में कि घर का काम चल रहा है तो उसमें काफ़ी ही मसरूफियत हो गई थी, तो मैं जो है इस बार बड़ा ही लेट हो गया ना सामान लेने के लिए। वरना मैं तो 2 हफ्ते पहले से ही मेरी तैयारी शुरू हो जाती है और एक अजीब सी फीलिंग और एक अजीब सा सुकून मिलता है दिल को कि भाई रमज़ान शरीफ आमद है और जल्दी से भाई वेलकम किया जाए। तो यहाँ पे मैं आई तकरीबन मैं 1 दिन पहले ही आई हूँ मैं, और आज ही मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रात में शॉपिंग सारी करके आई हूँ, तो काफ़ी चीज़ें तो मैं पहले भी लेके आ चुकी हूँ। तो सोच ही रही थी कि क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। तो मेरा बालाज जो है मस्तियाँ करने में है, और काफ़ी लिस्ट मुझे बनाने नहीं पड़ती क्योंकि सारी चीज़ें सामने ही होती है। और मेरा जो बालाज साहब है वो जो याद दिलाने के लिए है कि मम्मा आप ये चीज़ ले लें, मम्मा ये चीज़ ले लें, और जो है ट्रॉली में खुद ही चीज़ें रखता जाता है। तो बाला साहब को मुझसे ज़्यादा चीज़ें और सामान याद होते हैं सारे। तो तकरीबन मैं लेट नाइट यहाँ पे आई थी, तो काफ़ी सारी जो सब्जियाँ थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि लाजमी बात है एक ही दिन था रमज़ान शरीफ में, तो काफ़ी सारी रश थी। और मैं कोशिश कर रही थी कि जहाँ पर रश ज़्यादा हो मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊँ ताकि किसी को एतराज़ ना हो। और गलत बात है कि अगर आप बग़ैर परमिशन के किसी की आप वीडियो बनाए तो ये भी तो बड़ी ही गलत बात होती है ना। तो जी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो है मैंने वो लिए, और जस्ट वेजिटेबल्स जो भी थी मेरे पास फ्रिज में अवेलेबल नहीं थी मैंने वो ली। और बहुत ही जो है थोड़ा कतरा के मैंने जो है वीडियो बनाई ख्याल करके ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो और किसी की बेपर्दगी ना हो। तो जी यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बड़े ही एक्टिव हैं ना इस बात में, सब्जियाँ वगैरह लेने में और फ्रूट लेने में उनको बड़ा ही एक्सपीरियंस है। वो आलू भी उठाएंगे, टमाटर भी उठाएंगे, तो एक एक चीज़ हाथ में पकड़ के सेट करके कि भाई कहीं ये बासी तो नहीं है। और जी यहाँ पे ये पड़ा था मटन वगैरह, तो मैंने ये भी ले लिया क्योंकि मुझे बड़ी ही परेशानी होती है जब अगर फ्रिज में चीज़ ना हो, क्योंकि मुझे दिन के टाइम जैसे ही मौका मिलता है ना तो मैं अपनी कुकिंग कर लेती हूँ। यहाँ बालाज साहब अपने टशन में हैं और बालाज और इनके पापा बिल्कुल फ्रेंड्स बन के रहते हैं। तो जी बीफ वगैरह भी बड़ा ही फ्रेश पड़ा था और कुछ वो भी ले लिया कबाब वगैरह के लिए। और जस्ट अगर फ्रिज में वॉश की हुई साफ़ सुथरी आप चीज़ें रख देना तो बस फिर देर ही नहीं लगती कि जैसे ही आपको मौका मिलता है बस फिर से चीज़ उठाई और फ़ौरन आप बना लीजिए, क्योंकि बड़ा ही जो है मसरूफियत में ये वक्त गुजर जाता है। सेरी में भी इंसान उठता है ना तो रूटीन थोड़ी आउट हो जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए सोते हैं। अल्लाह पाक की इबादत करके जितना हमसे हो सकता है, और अल्लाह पाक कबूल फरमाए हमारी टूटी फूटी जो भी इबादतें हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए परवरदिगार। तो जी मार्ट आने का यही फ़ायदा होता है कि बग़ैर लिस्ट बनाए सब चीज़ें सामने होती हैं आपके, और जो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होती, जो हमें याद नहीं होती, वो भी जब चीज़ें सामने आती हैं तो भाई हमें याद आ जाती है। पता तो बाद में चलता है जब बिल आता है। तो बस जी सारे ही ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं घर की जो लेनी पड़ती हैं, भाई ये भी ले लो ये भी ले लो। तो बस यही होता है। अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का करम, और अल्लाह पाक उनको भी दे जो जिनके पास नहीं है, जो उनका भी मेहरबानी करके उनका ख्याल ज़रूर रखा करें। जब भी आप राशन लेते हैं, सामान लेते हैं, तो कुछ
आपको हिस्सा जितना आपसे हो सके ना, तो किसी गरीब को आप दे दिया करें, और किसी को बता के ना दिया करें कि हमने फ़लाँ को दिया है या हमने फ़लाँ को दिया है, या ना ही फिर आप नुमाइश किया करें उस चीज़ की। तो जितना हो सके किसी न किसी गरीब की आप मदद कर दिया करें, क्योंकि अल्लाह पाक जो होता है ना, किसी का एहसान रखता नहीं है। आप अल्लाह के नाम दें, यकीन माने अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ में और बरकत डाल के देता है परवरदिगार। तो ख़याल किया करें, अगर आप किसी और का ख़याल करेंगे तो अल्लाह पाक आपका ख़याल करेंगे। यकीन करें बड़ा ही सुकून मिलता है फिर। तो जी जैसे कि मैं बोल रही थी, जो चीज़ सामने होती है तो पता लग जाता है कि ये भी ज़रूरी चीज़ है। तो भाई सामान लेते गए और दिल तो बहुत करता है कि अज़ूल फ़ज़ूल खूबसूरत चीज़ें लग रही हैं, आप ये भी ले लें, पर इतना फ़ज़ूल ख़र्चा भी गलत है। तो सोच समझ के ही जो किचन की चीज़ें होती है, ज़रूरियात ज़िंदगी, वही लेनी चाहिए, ना कि फ़ज़ूल ख़र्चे करने चाहिए। तो जी मेरे हस्बैंड माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा उनको सामान याद रहते हैं। मैं हर बार आपसे यही कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को चीज़ें याद रहती हैं कि भाई किचन की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर में नहीं है और वो लेनी चाहिए। तो जी माशाल्लाह से काफ़ी सामान तो वैसे ही घर में पड़ा था, क्योंकि वो लेकर ही आते हैं। तो जी मार्ट में रश बहुत ज़्यादा थी, वीडियो संभल के बनानी पड़ रही थी, और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से सामान लेते जा रहे थे, उनको अच्छे से याद होता है, तो वो चीज़ें लेते जा रहे थे। और टाइम का तो हमें पता ही नहीं लगा, तकरीबन मैं समझती हूँ कि 2 से, ये देखें जी बड़ा ही प्यारा सा माशाल्लाह क्यूट सा बच्चा माशाल्लाह, और पता ही नहीं चला कि 2 से ढाई घंटे कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। तो जी केचप वगैरह और जो भी होती है चीज़ें सब कुछ लेते जा रहे थे। ये मार्ट में जब हम जाते हैं या हम बाज़ार जाएं तो हमें वक्त का कहाँ पता चलता है। मेरा बालाज साहब फुल मस्ती में, और वो सोचे जा रहा है कि अब मुझे लेना क्या है अच्छा जी, बालाज भी गाइड हमें करते हैं ना कि मम्मा आप ये ले लें, मम्मा आप वो ले लें, बाबा आपको ये लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चीज़ें देख ही रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है, क्योंकि इस बार मैंने जो है काफ़ी तैयारी नहीं की थी रमज़ान शरीफ की। तो मांडा पट्टी वगैरह मैंने इस बार बनाकर नहीं रखी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि घर में मेरे काम चल रहा था, मज़दूरों ने काफ़ी वक्त लगा दिया, घर में काम चल रहा था, तो तकरीबन 1 हफ्ते का काम हो तो महीना लगा देते हैं। तो भाई वीडियो बना ही रही थी, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र से बचाए, ये बच्चे बड़े ही क्यूट थे ना जिनकी वीडियो मैंने बनाई थी। तो इनके जो पापा थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात की कि क्या आपका चैनल है YT पर, तो मैंने कहा जी हाँ मेरा चैनल है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं और हम आपकी वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैंने कहा भाई नेकी और पूछ तो जी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जी यहाँ पर सामान जो है लिए जा रहे थे हम, तो मैं चाह रही थी, अम्मी भी घर पर थी, कि जल्दी से बस सामान ले लूँ, लेकिन इसी जल्दी के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं घर में जब आई तो काफ़ी कुछ मिस हो गया। काफ़ी सारा सामान था, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को चले जो कमी पेशी हो गई, जो चीज़ें रह गई हैं आप फिर वो ले आइएगा बाद में। तो यही होता है कि कुछ चीज़ें मुझसे मिस भी हो गई थी, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो गया था। मैं तो जल्दी आ जाती, लेकिन ऑफिस से ये देर से आए थे, तो बहुत टाइम हो गया था। तो मुझे यही होता है कि घर पे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और जल्दी भाई शॉपिंग जो है वो हो जाए ताकि मैं घर जल्दी जा सकूं। तो बर्तन धोने के साबुन, बाकी साबुन और जी शैम्पू वगैरह, ये सारा डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का है।
तो जी ये मत सोचिएगा कि मैं अपने हस्बैंड की तारीफ़ें कर रही हूँ, लेकिन वो अभी इसी सोच में है कि कुछ चीज़ रह ना जाए, क्योंकि फिर रोज़ा होता है इनका, तो रोज़ा खोलने के बाद जो है ये ज़्यादा नहीं निकलते हैं इतना। तो इनकी यही सोच होती है कि जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं पहले से ले लूँ ताकि मेरे बच्चे परेशान ना हो। चीज़ तो देर सवेर मिल जाती है, शहर में बैठे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि बस घर वालों को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो उसी टाइम अवेलेबल हो उनके पास। तो बाला साहब जो है वो ज़िद किए जा रहे हैं कि बस मम्मा ये लेना है, ये लेना था मुझे, और अभी ये भी लेना है। तो बाला आज अपना काम जारी सारी किए हुए। तो देखिए जी, सरफ वगैरह भी लेने हैं, ये मैंने इनको नहीं कहा, ये वो खुद ही उठा रहे हैं। तो और बाला आज अपनी पसंद की चीज़ें वो भी उठाते जा रहे हैं। और बता, वो ब्रुश है, हाँ, और कार है ना, और मैगी है। ओए भाई बालाज ने तो जो घड़ी पहनी हुई है, मेरा बच्चा तो हीरो लग रहा है भाई, हीरो है ना बालाज? हाँ बेटा, हाँ भाई मेरा बेटा तो हीरो है माशाल्लाह से। शिबा की घड़ी है। हाँ, और जी सामान लेते लेते बस कैसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। तो जी लाजमी बात है, मार्ट है तो हर चीज ही पड़ी है, कपड़े भी पड़े हैं, चप्पलें भी पड़ी है, तो जी मेकअप का सामान भी पड़ा है। तो जी चीज़ें हैं जो अपनी तरफ खींचती हैं कि बस भाई जल्दी से आए और आके मुझे ले ले। तो अपने आप को जो है सब्र में रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। फ़िलहाल तो मैं किचन से रिलेटेड जो कुकिंग की चीज़ें थी वही लेने आई ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है रूना, आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। ये कपड़े, ज्वेलरी, पर्स वगैरह, मेकअप वगैरह, इसका अपना वक्त आएगा। तो जी सामान सारा काउंटर पे हमने जमा कर लिया, और माशाल्लाह से जब हम नीचे आए तो बड़ा ही क्यूट सा बच्चा, अल्लाह पाक इसको नज़र से बचाए, बहुत ही प्यारा सा बच्चा जिसकी मैंने वीडियो बना ली। और माशाल्लाह से इनके मामा पापा भी बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात की। तो जी छोटे बच्चे मुझे बहुत ही पसंद है, माशाल्लाह से बड़ा ही क्यूट बच्चा था। और जी जल्दी जल्दी बस बालाज को बाइक पे बिठाया कि भाई जल्दी से घर जाएं, क्योंकि सांस मेरी जो है वो अम्मी मेट की रहती है। तो जी रमज़ान शरीफ की जो है टोटल शॉपिंग हो गई है, सारा सामान वगैरह ले लिया। अभी तो मैंने काफ़ी सारे सामान नहीं निकाले हैं, शॉपर में है, सॉसेस वगैरह, केचप वगैरह सब कुछ ले लिया है। और अब जो है सारी चीज़ें जो है सेटिंग से रखनी है। लाइट नहीं है, लाइट कम है, अभी बैटरी की लाइट जल रही है, तो लाइट वगैरह आए तो सब सामान सेट करके रखूँगी। तो जी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, और ये जो सारा सामान लाई हूँ ना, अभी तो रेसिपी आप बनाऊंगी और आपसे अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर भी करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मेरी मैगी कहाँ है? इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी मैगी कहाँ है?